हेलो गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं अपने डेटाबेस के साथ, और इसके अंदर जितना भी हमारा रिकॉर्ड्स वगैरह है वो हम लोग जो है अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने वाले हैं। और तो डेमो में आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे डला हुआ है, और मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट सिटी करता हूँ, और यहाँ पे जेंडर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जोन सा भी क्लिक करेंगे। अभी हम जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक पेज पे आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने सिंपल प्रिंट करवा दिया डेटा जितना भी वहाँ से हम लोग उठा रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और डेमो जो हम लोग समझते हैं इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, फिर आगे काम करेंगे। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर चैट जीटीपी ओपन किया हुआ है, और इसको आज की इस वीडियो में इंक्लूड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो है चैट जीटीपी का भी आपको फ़ायदा पता चले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है डेवलपर के लिए, और क्या-क्या बेनिफिट्स हम लोग जो हैं इससे उठा सकते हैं। और बहुत ही कम टाइम में जो है ये हमें प्रोवाइड कर देता है कोड्स, जिससे आप लोग अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं। यहाँ से आप लोग कोड करवा के सिंपल जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जो है अपने काम को भी यहाँ से ईज़िली करवा सकते हैं। इसका भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं अभी अपने कोड की तरफ। देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी का मेरा यहाँ पे एक बना है फ़ोल्डर फ़ाइल, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 फाइल्स मेरे यहाँ पास पड़ी हुई। और यही फ़ोल्डर जो है हमारी पहली सीरीज़ से चलता हुआ आ रहा है। मैं बेस में दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्ट होने को मिल जाएगा। ये देखें हम लोग कहाँ से कनेक्ट किया हुआ था, ये देख लेते हैं आके यहाँ पे। आई थिंक जो है डीबी हुसैन के नाम से डेमो में देख लेते हैं हम लोग। यूज़ आर करके नाम था टेबल का हमारा, आई थिंक उसके अंदर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि यूज़र का नाम से कौन सा टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। डीबी हुसैन के अंदर देख लेते हैं। ये देखें, ये मिल गया आपको टेबल। इसके अंदर देखिए कुछ रिकॉर्ड्स भी पड़ा हुआ है, पहले पिछली वीडियो में हमने काम किया था। तो हम लोग जो है इसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ का तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एक बार हम लोग अपना नाम भी चेक कर लेते हैं, डीबी हुसैन, और यहाँ पर आके ये देखिए सही है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, कनेक्शन किस तरीके से बनाते हैं आपको पता है, तो मैं इतना डीप में ये चीज़ नहीं बताऊँगा। कनेक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया है सिंपल, और इंडेक्स में आके इसको मैंने यहाँ पे हम लोग आके जो है इसको इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पर तो नहीं, खैर इस फाइल में, क्योंकि डेटा इंसर्ट का काम जो है इस फाइल के अंदर ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंक्लूड नहीं करना, आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो मैं सिंपल जो है इंक्लूड, और यहाँ पर जो है मैं मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, बेस डॉट पीएचपी। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। और उसके बाद हम लोग अब इस फॉर्म को समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए एक सिंपल जो है मैंने फॉर्म यहाँ पे बनाया है, और ये ओपनिंग टैग है इसका, और ये नीचे वाला जो है क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक इनपुट आ गया ईमेल के नाम से, और लेबल वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं इतना नहीं बताऊँगा इसके बारे में, बट आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये लेबल बना हुआ है एक, और एक सिलेक्ट बॉक्स। अब ठीक है, और इसको आपने नेम प्रोवाइड कर देना सारी चीज़ें। अब देखें इसमें से जो भी सिलेक्ट होगा आइटम वो जो है इस नेम के पास आ जाएगा। पासवर्ड की अगर बात करें तो पासवर्ड इस पासवर्ड के पास आ जाएगा। आपको नेम दे देना हर फील्ड्स को। ठीक है, 2 चीज़ें 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। अब नीचे आते हैं, इस चीज़ को समझे। अब देखें इनका जो नाम है आपने कॉमन ही रखना है। क्यों? क्योंकि जेंडर जो है आप उठा रहे हैं ना, तो इसलिए जो है इनके नाम जो है तीनों के कॉमन ही होने चाहिए। क्योंकि अगर जैसे यूज़र ने ये वाला जेंडर सेलेक्ट किया हुआ मेल, ठीक है, तो हमें मेल ही चाहिए। अगर फ़ीमेल सेलेक्ट किया तो फ़ीमेल ही चाहिए। तो आपको तीनों का नाम सेम रखना है। और जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे एक्शन के अंदर मैंने उस फाइल का नाम दिया है कि भाई आपको जो है डेटा डॉट पीएचपी के ऊपर जाना है, और पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए जाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर इंक्लूड कर दिया मैंने फ़ाइल अपने कनेक्शन की। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक करवाया कि भाई BTN एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ये रहा मेरा बटन, इस पर जैसे क्लिक होगा ये तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं यहाँ से गेट होगा। इन तमाम फील्ड्स में जो जितने भी मैंने नेम दिए थे वो सारे नेम इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ये मैंने खाली आपको डेमो दिखाया था कंफर्म करने के लिए कि हमारे जो है नेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं एज इट इज़ जो है इस वेरिएबल के अंदर आ जा रही हैं। आप लोग को अगर देखें दोबारा, ये मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड और मेल की जगह फीमेल करते हैं, कनाडा रजिस्टर। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, मेन हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वेरिएबल से गेट करेंगे और अपने डेटाबेस तक इसको पहुँचा देंगे। ओके, एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक लॉजिक, एक मैजिक जो है हमारा चैट जीटीपी का। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मेरे पास क्या क्या चीज़ें क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं
आके देखते हैं हमारे पास एक ईमेल हो गया, एक पासवर्ड, एक कंट्री और एक जेंडर। ओके, यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल। आप लोग डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, बट मैं बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग जो है यहाँ से अपना काम को इजी कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंसर्ट क्यूरी राइट, जिसमें मैं फील्ड्स दूंगा ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, और मैंने बोल दिया भाई इंसर्ट क्यूरी लिखो जिसमें फील्ड्स हो ईमेल की, और सॉरी ईमेल की स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल हो, पासवर्ड हो, जेंडर हो और कंट्री हो। सिंपल मैं एंटर मारता हूँ, उसका भी आप देख लें ये क्या करके देता है हमें। बिल्कुल इसने क्या किया है, अब देखें ये क्यूरी आप खुद भी लिख सकते थे चाहे तो। अगर जैसे मिसाल के तौर पर कोई बड़ी क्यूरी हो, आप टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो इस मेथड को भी आप लोग यूज कर सकते थे। वही चीज़ है जो हम लोग वहाँ पे यूज करने वाले थे, बट हम लोग अभी इसको यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको खाली बताया है, हम यहाँ से ही बनाएंगे अपनी क्यूरी जिस तरीके से हम लोग बना। ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगा एसक्यूएल के अंदर और यहाँ से इंसर्ट हो गया। ये देखिए, अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग यहाँ से हटा देंगे और इसको मैं सारा खाली कर देता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा इसको और मैं इसको अपने जो है इस पेज तक ले आऊँगा। ठीक है, $SQL और यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर। अब यहाँ पे आपने बताना है किस किस फील्ड के अंदर कौन कौन सा डेटा आपने डालना है। तो यहाँ पर हमारी कितनी फील्ड्स हैं ऊपर, आई थिंक 4 हैं, तो हम लोग जो है 4 यहाँ पे बना लेते हैं। $ईमेल आएगा पहले में हमारा पास, और $पासवर्ड, और उसके बाद कंट्री है और जेंडर। 2 मिनट, ये हमारे पास जो है $कंट्री, $जेंडर, एक एक्स्ट्रा हो गए, हटा देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आपने $रिजल्ट के नाम से कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैं इसको RES लिख देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन हमारा आता है जो कि आप लोग को पता होगा, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से, और यहाँ पर आपने कनेक्शन पास करना है CONN, और यहाँ पर $SQL, ये क्यूरी का वेरिएबल पास करना है। और ये जो कनेक्शन है ये इस फाइल से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है। कंट्रोल S करता हूँ। उससे भी पहले मैं एक चीज करने वाला हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि $कॉन, और यानी कि अगर कनेक्शन हो चुका है हमारा ना, तो ये जो है एक सक्सेस का मैसेज दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और हम लोग अपने यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ कि रजिस्टर्ड, ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है, यानी कि अभी जो है कनेक्शन हमारा बना हुआ है। ठीक है, बस मैं सिंपल यही चेक करने वाला था। यहाँ कनेक्शन बना हुआ है, यानी कि हम आगे का जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला भाई डेटा इंसर्ट करवाओ ईमेल के अंदर, पासवर्ड के अंदर, और एक कॉलम हमारे पास है। ये तो गड़बड़ हो गई हमारे पास, हमें अब जो है कॉलम चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास जो है अभी 2 कॉलम है यहाँ पर। आप लोग जो है यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नया टेबल बना लेता हूँ। यहाँ से SQL क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम लोग रख लेते हैं REG। एक हो गया हमारे पास इंटीजर जो कि हमारी ID होगी, ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की आपने लगा देनी यहाँ से, ताकि जो है ये यूनिक कॉलम हमारा बन जाए। उसके बाद हमारे पास सेकंड है ईमेल के नाम से, पासवर्ड है हमारे पास, तो मैं एंटी रख देता हूँ, इंटीजर, और कंट्री जो कि हमारा टेक्स्ट टाइप में आने वाला है। और एक और चीज़ है, कंट्री के बाद हमारे पास जेंडर, ये भी हमारा टेक्स्ट टाइप में होगा। वो करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास रिच के नाम से जो है बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी की क्यूरी उठाऊंगा, इंसर्ट, और यहाँ से मैं इसी की डायरेक्ट कॉलम उठा लेता हूँ, क्योंकि क्यूरी तो हमारी सेम ही होगी, बट हमें कॉलम मैं डायरेक्टली यहाँ से इसलिए उठा रहा हूँ ताकि जो है हमारा टाइम बच जाए, और जो है कॉलम वगैरह की स्पेलिंग आपने देख लेनी है। तो बंद कर देता हूँ मैं ऐसे। ईमेल आ गया, पास, कंट्री और जेंडर, और यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ सीरियल वाइज जा रही नहीं जा रही। ईमेल जा रहा है पहले पे, दूसरे पे पासवर्ड जा रहा है, तीसरे पे कंट्री, तो चौथे पे हमारा जेंडर जाएगा। तो उस सूरत में भी, बट ये होगा कि ना, अगर आपको एक कॉलम इधर उधर हो जाएंगे तो ये होगा ईमेल वाले में आपका पासवर्ड जा सकता है। तो इसलिए मैं जो है कंफर्म कर रहा था। यहाँ कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर में, और यहाँ पर जो है सिंपल मैं डेटा सिलेक्ट करता हूँ, मेल रखता हूँ उसको, और ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने डेटाबेस में, डेटा चेक करते हैं कि डेटा आया नहीं आया। डेटा नहीं आया अभी, तो चेक कर लेते हैं क्या इशू है हमारे पास। अच्छा, बेसिकली मिस्टेक हमारे पास ये हो रही है कि आपने जो है अभी कॉलम नेम तो चेंज कर दी है हमने, बट ये यूज आर के टेबल के अंदर ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा कि ना, हमारे इस टेबल के अंदर वो कॉलम तो पड़े हुए नहीं है, बट इसी वजह से जो है हमारा वहाँ पर डेटा नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पर टेबल का नेम भी चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आते हैं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगेन हम रजिस्टर करके देते हैं अनडिफाइंड जेंडर, तो आपने जो है जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और आके हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं। मेरा जो है ये टेबल था, और ये देखिए ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है,
पहली बारी में जेंडर इसलिए एम्प्टी आया है क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था और यहीं पे हमें जो है एरर देखने को मिला था। ओके, आप लोग अब चाहें तो यहाँ पे जो है कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं कि हम लोग बगैर सिलेक्ट किए जो है बगैर एम्प्टी डेटा के जो है डेटाबेस के अंदर कोई नल वैल्यू स्टोर ना कर पाए। सिंपल बस 2-3 ही स्टेप थे जिसके थ्रू हम लोग ने जो है डेटाबेस तक अपने डेटा को इंसर्ट करवाया। तो बेसिकली जो है आपको ये प्रोसेस आई होप कि आज की इस वीडियो का समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई यूज़र नल वैल्यू डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ना हो सके। जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक हमारे पास नल वैल्यू यहाँ पे आई है, तो इस चीज़ से आप लोग बचने के लिए अगर खाली कोई यूज़र जो है क्लिक करेगा तो ये एम्प्टी डेटा इसके अंदर आता रहेगा। तो आप लोग जो है इसके लिए कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हैं कि अगर यूज़र जो है एम्प्टी डेटा डाले तो उसको कोई मैसेज दिखा दे। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ डायरेक्टली जो है HTML के थ्रू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल जो है एक मेथड होता है रिक्वायर्ड के नाम से ना, देखिए रिक्वायर्ड के नाम से। तो ये क्या करेगा, इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर देगा। बट ये है कि क्लाइंट साइड के लिए ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ का नुकसान ये है कि यहाँ से जो है कोई भी अंदर जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अंदर से जाके रिक्वायर्ड को हटा के एम्प्टी वैल्यू भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग मस्ट यही है कि आप लोग PHP की कंडीशन लगाएं आप, ताकि जो है वो क्लाइंट सर्वर साइड होती है तो यूज़र से इनक्रिप्टेड होती है, यूज़र से हाइड होती है, यूज़र तक का उसका एक्सेस नहीं होता, तो वो इस चीज़ को फिल करे बगैर अंदर नहीं जा सकता। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ समय पहले, तो अब मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों फील्ड्स में से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने खाली इन दोनों फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड लगाया है। अब ये कह रहा है प्लीज़ इंटर डेटा, मैं कुछ डाल लेता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड हटाता हूँ। तो ये आई थिंक पासवर्ड के लिए भी बोल रहा है मेरे पास ना, यानी कि ये आप डालो जब भी आप जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ से अगर कोई और यूज़र हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, वो यहाँ से रिक्वायर्ड को हटा सकता है वो, और इजीली जो है इसके अंदर एम्प्टी डेटा भी डाल सकता है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म के अंदर मैं आऊँ तो मैंने जिस फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड लगाया है, ये देखिए ढूंढ लेते हैं हम लोग। मैंने ईमेल और पासवर्ड के ऊपर लगाया है ना, तो ईमेल मेरा ये रहा। और ये देखिए कंडीशन, आप लोग यहाँ से इसको जो है एडिट करके यहाँ से हटाएं, सिंपल इंटर मार दो यहाँ से। अब हट गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मैं अगर जो है इस फील्ड के अंदर से डेटा बिल्कुल हटा देता हूँ, अब मेरे को नहीं बोलेगा ये रिक्वायर्ड करो भाई। अब मैं सिंपल जो है एक चीज़ पे डाल रहा हूँ डेटा और बाकियों को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं जब जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा ना रजिस्टर के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, रजिस्टर करवा दे रहा है। मेरे कंडीशन मेरे को रोक नहीं पा रही वाली ना कि बगैर इंटर किए एम्प्टी डेटा डाल सके। ये देखो आप लोग अगर आके देख सकते हो, तो अब हमारे पास जो है ईमेल एम्प्टी आया है। वो इसी वजह से कि ये वाली जो कंडीशन होती है ये बेसिकली क्लाइंट साइड होती है। इसको यूज़र, कोई भी दूसरा यूज़र जो है इसको हटा सकता है अंदर जाने का। मेन मकसद बताने का यही है कि आप लोग जो है PHP की कंडीशन लगाएं इसके अंदर। वो किस तरीके से लगाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो इसके अलावा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप लोग वो वीडियो अगर देखना चाहें देख सकते हैं। इसके अलावा इस कोड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।